एक बड़ी खबर है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज़ को। इंडिया ने 1950s के अंदर आईआईटीज का जाल बिछाया। आज वो सैकड़ों बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। हम 2.62 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं और 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए हमें मारे मारे फिरना पड़ा आईएमएफ के साथ। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। हमारे हमसाये में मोदी ने 550-600 बिलियन डॉलर को ये प्रिजाइड ओवर करता है ये आदमी बैठ के, तो कोई फर्क तो होगा। यानी आप अपना हमें आईना देखना चाहिए भट्ट साहब, ये नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल आईना देखना चाहिए। वो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान हैं, उनका दिल साफ है हमारे लोगों से। हमारे मुसलमानों के दिल में ना खो। अमेरिका की इस वक्त 80% मल्टीनेशनल कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव भारत से हैं। क्यों? दे इन्वेस्टेड इन एजुकेशन। अभी तक हमने क्या गलत किया है जिसको अब हमें सही करने की ज़रूरत है, जो अब होने की तरफ आ रहा है? आई थिंक सिर्फ आईटी का सेक्टर निगलेक्टेड रहा है, जिस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बजट में चीज़ें उस तरह से उनको फैसिलिटेशन नहीं गई। वो हिंदू लोग हैं, वो ऐसे नहीं करते हैं, किसी का खून नहीं करते जिस तरह हमारे मुसलमान कर रहे हैं। वो फिर इसीलिए कामयाब हैं कि वो उनका दिल साफ है। दोस्तों 5 साल उसके बाद अभी ये हाल है कि हमने 8 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। भारत में बनती हैं चीज़ें सारी। जब हम ख़ास तौर पर टेक की दुनिया की बात करते हैं इस वक्त, बल्कि इस दुनिया में हम किस तरीके से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस है और हमारी ज़िंदगियों में जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। और अगर आप आज की दुनिया की बात करें तो एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर हमारे मोबाइल्स चलते हैं, जिसके ऊपर हम अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हमारे पास नहीं है हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। तो इसी के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज़ को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को डंप करने लगा है और अपना सिस्टम इस्तेमाल करेगा? इसके हवाले से कुछ डिटेल्स आज सुबह सुबह आपको बताए देते हैं। इसके हवाले से उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो रिप्लेस करेंगे विंडोज़ को, ख़ास तौर पर उनके जितने भी तमाम इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, विद ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। नाम बड़ा ज़बरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। ये बड़ा ही मशहूर गाना भी है। तो माया जो है उसको अब इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? देखिए ये जो इनिशिएटिव है, कहा यह जा रहा है कि इसको सबसे पहले जहाँ पर इस्तेमाल होगा ये वो डिफेंस है। अब डिफेंस में नेवी ले सकते हैं आप, एयरफोर्स है, और फिर ये कि आर्मी है। इस हवाले से जितने भी उनके वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है इनिशियली वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, यानी इसको अब आप समझ सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये जो है फंक्शनल हो जाएगा। ये फैसला किया गया और इंस्टॉल किया जा रहा है और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इसके बारे में ये बात भी है कि नेवी ने जो है इसको बिल्कुल क्लियर कट ये बताया है, आर्मी और एयरफोर्स जो हैं वो भी इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं और इसको इसी तरीके से ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ को जब इसको रिप्लेस कर देगा तो उनके तमाम का तमाम डिफेंस सिस्टम जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। दोस्तों 5 साल उसके बाद अभी ये हाल है कि हमने 8 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। भारत में बनती हैं चीज़ें सारी। ये है जलवा। और अगले साल में आप देखोगे एक और ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। जैसे ही हमने इंपोर्ट्स को बंद किया कि भाई चाइना के रास्ते विंडो और दरवाजे बंद,
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वहाँ से नहीं आएंगी। उसके अगले दिन 44 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने रजिस्टर कर दिया कि भाई हम भारत में ही पार्ट्स भी बनाएंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी भारत में बनाएंगे, हमें इसके ऊपर रजिस्टर किया जाए। ये हो गया। अब जब इतना इंडस्ट्री आ रही होगी भारत में, चाइना के मुंह में पानी नहीं आएगा तो क्या होगा? क्यों? चाइना को एक ही चीज़ चाहिए, ड्रैगन इज़ हंग्री फॉर बिजनेस। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसका विरोध करने की बजाय या WTO में जाके बोलने की बजाय कि देखिए जी भारत हमारे साथ गलत कर रहा है, चाइना ने अपने जो सेंट्रल बैंक है उससे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड खड़ा किया है, जहां पर वो अपनी चाइनीज़ कंपनीज को बोल रहे हैं कि भारत एक गोल्डन एरा की तरफ जा रहा है। दे आर गोइंग फॉर एक्सपेंशन, दे आर गोइंग फॉर ग्रोथ। और अगर चाइनीज़ कंपनीज को पैसे बनाने हैं उन्हें भारत में जाना पड़ेगा और वहां जाकर अपने यूनिट्स को लगाना पड़ेगा एक हिंदुस्तान के पार्टनर के साथ। और उसको लगाने के लिए, आपको शिफ्ट करने के लिए आपको मशीनरी लेके जानी है, आपको उसके लिए पैसे चाहिए। हम एक फंड बना रहे हैं, इंडिया फंड। चाइना बना रहा है अपने लोगों को बोलने के लिए आप भारत में जाकर इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों, जिस दिन दुश्मन कंट्री ऐसे स्टेप्स ले, उसका मतलब है आपका भविष्य सिक्योर है। और मोदी जी को मैं पहले बोला था, वो इनकी रीढ़ की हड्डी, इनकी बैकबोन को तोड़ रहे हैं। आएगा तो मोदी आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इतने कॉन्फिडेंस से आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ना दिल से साफ़ है। वो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान हैं, वो उनका दिल साफ़ है हमारे लोगों से। हमारे मुसलमानों के दिल में ना खोट है। अगर खोट ना होता ना तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पे चला जाना था, इन 5 सालों में कहाँ से कहाँ पे उठ जाना था। लेकिन उन्होंने इमरान खान को जब अंदर कर दिया है, अब मुल्क नीचे आएगा, ऊपर तो नहीं जा सकेगा। अच्छा, आपको पता है कि मैं इस फील्ड में ना बड़े अरसे से काम कर रही हूँ, और जब मैं पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात करती थी ना, तो लोग उन्हें बुरा भला कहते थे। लेकिन आज यकीन करें, बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर, ये जानकर कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कितनी बाशऊर हो गई है। उन्हें पता चल गया है कि अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क होता है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, उनके काम को इस तरह सराहा रही है और उनकी सपोर्ट कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने कौम के लिए कर रही है, अपने लिए नहीं कर रहा। जो कुछ भी कर रहा है ना, वो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहा है, कोई भी किसी के लिए नहीं करता। जो मोदी है ना, वो भी अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए जो कुछ कर रहा है ना, वो अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा। देखें कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हमसे कितनी ज़्यादा बेहतर हैं। हर दूसरे मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हों चाहे गैर मुस्लिम। हर दूसरे मुल्क के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक इन्वेस्टर इंडिया में जा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं और उन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप आएँ और आके हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। यकीन करें, मैंने आज तक ये काम अपने लीडर को करते हुए नहीं देखा। यही तो हमारी कमज़ोरी है ना। उसमें काफ़ी उसका ज़हन बहुत अच्छा ज़हन है। वो जो कुछ करता है कि अपने मुल्क के लिए कर रहा है, कहता है कि यही सोचता है कि हमारा मुल्क कामयाब हो जाए, नाकाम ना हो। जिस तरह हम नाकाम हो गए हैं, पाकिस्तानी नाकाम तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी हम कामयाब हैं। लेकिन मोदी जो सा है ना, वो जो कुछ कर रहा है वो हर मुल्क के साथ सब कुछ कर रहा है। हर मुल्क उसको कहता है कि हमारे साथ आओ, बैठो, बुलाता है उसको और बड़ी इज्जत दी जाती है उन्हें। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसको इज़्ज़त दे रहे हैं। हम मुसलमान लोग हैं, हमें इज़्ज़त नहीं मिल रही। वो काफिर है, हिंदू है, उनको इज़्ज़त अल्लाह दे रहा है। इज़्ज़त ज़िल्लत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। उसका दिल साफ़ है। अगर उसका दिल साफ़ ना होता ना, तो कब का वो तबाह हो जाना था।